नमस्कार साथियों। बीते समय में कहीं ना कहीं हम एक शब्द देखते हैं वाटर। क्या? ग्राउंड लेवल वाटर। ग्राउंड लेवल वाटर, ये शब्द हमने कहीं ना कहीं सुना है। अगर हम देखें अखबारों में, अगर हम देखें टीवी पे, या फिर अगर हम देखें न्यूज़ों पे। अब यह क्यों जरूरी है? हम अगर देखें तो विश्व में 78.8% क्या है? जल है। आपने बोला सही। तो विश्व में तो जल क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन जो पीने के लायक जल है वो क्या है? कमी पड़ रही है। कमी। जो पीने के लायक जल है उसका क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 1% मान के चलिए, 1% पीने के लायक क्या है? पानी है। अब हम देखते हैं ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक, यानी कि जल का स्तर। स्तर भूगर्भ। भूगर्भ में जल का स्तर यानी भूगर्भ यानी जमीन। जमीन के अंदर जल का स्तर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब कम होने का एक कारण है कांक्रीटी कांक्रीटीकरण। अब हम देखते हैं कि जो वर्षा होता है, तो जब वर्षा के जल आता है तो जमीन में क्या हो गया है? अब लोग क्या कर रहे हैं? ढलाई कर दे रहे हैं। हर जगह को आप रोड को देखिए, आप कई भवन को देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, अधिकांश चीजें क्या हो रहा है? ढलाई हो रहा है। तो ढलाई होने से क्या हो रहा है? जो जल है वो बहकर नदी के माध्यम से सागर में जा रहा है और फिर से पानी जा रहा है। हमने देखा कि विश्व में 14% जल क्या होता है? भूगर्भ में जाता है, जमीन के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ढलाई की जो स्थिति है, कांक्रीटीकरण है, वो बढ़ रहा है विकास के साथ। तो ये परसेंट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो कम हो रहा है तो जो लेवल है वो कम जाएगा। अब कम जाएगा तो कहीं पर पानी की समस्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसी को सुलझाने के लिए कई विकसित देशों ने एक पद्धति निकाली जिसमें क्या होता है? कांक्रीटीकरण भी होता है। लेकिन कांक्रीटीकरण के साथ क्या किया गया? थोड़ा थोड़ा छिद्र कर दिया गया है। क्या? छिद्र। छिद्र एक करने का मतलब ये है कि छोटा छोटा छेद कर दिया गया। अब जब क्या होगा? वर्षा का जल बहेगा तो ये जो रोड है या फिर जहां आप ढलाई करते हो वहां पे ये जो छोटे छोटे छिद्र है इससे पानी अंदर चला जाएगा और जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। आप देखना कि नदी किनारे के गांव वालों का जो जल का स्तर रहता है वो बढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो भू जलीय स्तर है वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे पानी है तो नीचे में स्तर पानी जाएगा तो इधर का स्तर बढ़ेगा। तो उसी प्रकार एक और हम देखेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सोखता। सोखता वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यही है कि कोई घर जब बनाता है तो उस घर
के नीचे में एक जगह क्या कर दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है। मान के चलिए आपका घर है, और ये अब बारिश होगा तो जो छत है, छत पे यहाँ पे एक पाइप लगा के इधर एक गड्ढा किया जाता है, और वो गड्ढा जमीन में रहता है। उसमें क्या किया जाता है, रेत है, बजरी है, और जो भी चीजें हैं वो डाल दिया जाता है। तो जब वर्षा का पानी जाता है और पानी जाने के बाद इसमें जाता है, तो ये जो जमीन है, जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर से जो लेवल है पानी का स्रोत वो बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, तो जब पानी जाएगा तो जमीन के, ये जमीन है तो जमीन के अंदर क्या रहते हैं, क्रैक रहते हैं, क्रैक, और वो क्रैक एक दूसरे जगह पे जाके क्या होते हैं, एक मटके के जैसा पानी जमा हो जाता है। इसलिए आप देखना कि कोई बोरवेल खना रहा है तो कहीं पर कम दूरी में पानी निकल जाता है, कम फीट पर, तो कहीं पर ज्यादा फीट पर पानी निकलता है। तो उसका कारण यही है कि जब वाटर लेवल होता है तो जो ये मटके जैसा इसमें क्या होता है, जल एकत्र होता है, तो कोई यही मटके को ही पा जाता है, यानी जल के लेवल को पाता है तो जल्दी पाता है, और कोई नहीं पाता तो वहां की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग हमारे जीवन के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से एक अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जो आवास है, आवास, उसमें कुछ राशि बढ़ा दीजिए, और जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यानी कि भूजल संग्रह, उसमें ये चीज पैसा बढ़ा के वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी को इसमें अवेलेबल करा दीजिए, तब भूजल स्तर और बेहतर होगा। तो धन्यवाद।